दोनों हमारे साथ कनेक्ट हैं। शुक्रिया आप दोनों का इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन आज बारी है सिन्हा जी की, इनको स्क्रीन पे लाया जाए। सिन्हा जी, स्वागत है आपका। सच में क्या चाहता है आरएसएस? संघ राष्ट्रीय एकता चाहता है, सामाजिक समरसता चाहता है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय कार्यक्रम था कि समाज के अंतिम पायदान पर भी बैठा हुआ व्यक्ति समाज में समरस होकर के सबके सब बराबर बैठ सके, यह उद्देश्य है। आज मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी कहा है वो कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। मैं उसका पृष्ठभूमि बता दूं कि इस समय पूरे भारतवर्ष में 30,000 स्थानों पे संघ शिक्षा वर्ग यानी कि ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, और इसी गर्मियों में चलते हैं क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां होती हैं इस समय। तो जहां जहां समापन हो रहे हैं, जिस जिस प्रांत में हैं मोहन भागवत जी, तो उसके समापन कार्यक्रम में जाते हैं। और चूंकि संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 100 वर्ष की में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हम नहीं कर रहे हैं। 5 प्रण लिए गए हैं, जिसमें से पहला ही प्रण है सामाजिक समरसता। और सामाजिक समरसता के विषय को सबके घर पहुंचाना है, संसेवकों को घर घर जाके संपर्क करना है। तो उनके लिए दिशा निर्देश है कि ये सामाजिक समरसता की बात हर जगह पहुंचाई जाए और कहा जाए। ये समरसता की व्याख्या करो, ये एक शब्द है या फिर एक बौद्धिक है, या समरसता का मतलब क्या है? देखिए, समरसता का मतलब मैं समझता बहुत सिंपल भाषा में। मेरा हाथ है, 5 उंगलियां एक समान नहीं है, बड़ी छोटी हैं। ये प्रकृति ने बनाया और इससे हम बहुत बढ़िया काम कर लेते हैं, परंतु इनमें एक हार्मोनी है, एक समरसता है। जो काम करना होता है, चाहे कंप्यूटर पे काम करना हो, चाहे जहां टेक्नोलॉजी में काम करना हो या खेती करना हो, तो ये बहुत सधे हुए हाथ से सब अपना योगदान देते हुए अपना कार्य पूरा करते हैं। चूंकि मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता और आपने एक एग्जाम्पल अपने हाथ का दिया है, तो इसमें से छोटी जात कौन है, बड़ी जात कौन है? इसमें कोई जाति नहीं है, यह सब आवश्यकता। आप ही कह रहे हैं कि एक छोटी जात आवश्यकता के बड़ा अनुसार। नहीं, मैंने जाति नहीं शब्द नहीं, मतलब एग्जाम्पल तो वही है। छोटी बड़ी हो सकती हैं। समानता शब्द ये वाली कौन सी जाति है? तो सारी उंगलियां अगर समान होती तो हम इतना बढ़िया काम न कर पाते। तो हर उंगली को उसका कार्य आवंटित है, और वह जब काम एक इशारे पर करता है तो आप देखें कि एक बहुत बड़े बड़े काम इस हाथों से होते हैं। तो छोटी बड़ी जाति जो हमारे समाज में है, इसकी आवश्यकता है। सामाजिक समरसता की आवश्यकता है। समानता के पीछे मत दौड़िए। समानता प्रकृति ने ही रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का व्यक्तित्व बनाया है। यह एक नेचर है, एक प्रकृति है। तो कोई शूद्र पैदा मतलब जन्म से हुआ है तो प्रकृति ने किया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गुण है, जिसको गीता में भी कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यम मयम सृष्टि गुण कर्म विभाग। अच्छा, आरएसएस क्या चाहता है? सभी जाति का बंधन टूट जाए और एक जाति रहे इस देश में? एक देश एक जाति, बस एक ही जाति है, हिंदू। नहीं, जाति भी टूटे? बिल्कुल। जाति देखिए, ये क्या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, क्यों? सब सामाजिक व्यवस्थाएं हैं समाज को एक बराबर लाने के लिए। और जब समाज बराबर आएगा, जो ऊंच नीच की भावना 1100 वर्षों 1200 वर्षों की गुलामी के कारण से हमारे अंदर हीनता का भाव पैदा हो गया, हमको बांटा गया। अंग्रेजों ने सबसे पहले जाति जनगणना की थी केवल इसलिए कि बटे हिंदू समाज। पाकिस्तान का बंटवारा इसलिए किया कि आपस में ये लड़ते रहे। तो जो उनकी अच्छा, जो जाति जनगणना हुई थी वो जाति वैमनस्यता फैला गई। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो होगी वो भी तो फैलाएगी। नहीं, अब जो होगी वह जो छूट गए हैं, जो नहीं मूल धारा में आ पाए हैं, केवल कुछ समुदायों का और कुछ परिवारों का लाभ हुआ। जो छूटे हुए लोग हैं वह भी अब उनका भी नहीं, ये गणना होनी चाहिए कि वो आप कह रहे हैं कि अंग्रेज अगर जाति जनगणना करता है तो जाति में बांट गया, और आप कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। उनकी मंशा वही थी। अंग्रेजों की मंशा यह थी कि हिंदू समाज बटा रहे, डिवाइड एंड रूल, यह शब्द। अच्छा, नौकरियों में और समाज में फिर बराबर का उनको अवसर क्यों नहीं देते हैं? आरएसएस कभी इनकी नौकरियों की भी बात करता है कि दलित समाज, पिछड़ा समाज, या जो वंचित छूट गया समाज है, इनको समाज में आप इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप कॉमर्स में देख लीजिए, आप कारपोरेट में देख लीजिए, आप सरकारी नौकरियों में देख लीजिए, यहाँ भी तो आप समरसता की बात करो। देखिए, आप वो तो पोस्टिंग्स में भी बात करो। पहली बात, वो अपने स्वयं के व्यवहार में समरसता लाता है। हमारे यहाँ किसी का भी सरनेम नहीं लिया जाता। सबको हमारा नाम अगर है तो अशोक जी ही करके पुकारेंगे, कभी और कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए सब पूरे मोहन भागवत जी दत्तात्रेय जी दत्तात्रेय जी। इसी प्रकार से हमारे संचालक का अगर नाम है तो वो जगबीर सिंह, तो जगबीर सिंह नहीं कहेंगे, जगबीर जी कहेंगे।
तो ये होता है सामाजिक समरसता करके दिखानी पड़ती है। और ये गांधी जी ने इसकी प्रशंसा की। हमारे संग शिविर में आए थे 1936 में, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए आपको आज भी गांधी जी की आड़ लेना पड़ता। नहीं, अम्बेडकर जी है, मतलब एक मैं ये मानता हूँ गांधी जी एक सर्टिफिकेट है। प्रणब मुखर्जी भी आए, देखिए सभी आए। शुक्रिया आपका सर। जब आए तब जाने की शाखा क्या है, संघ क्या है और संघ चाहता क्या है। अनिला जी से भी थोड़ा उनको